14-15 अप्रैल 1912 की रात की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज़ टाइटैनिक अपने यात्रा पर निकला हुआ था। फिर अचानक से खबर मिलती है कि यह जहाज़ डूबने वाला है। जैसे ही जहाज़ को डूबने की खबर मिली तो जहाज़ के अंदर बैठे जो लोग थे उनमें भगदड़ मच जाती है। इसी बीच इस जहाज़ में अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम जॉन जाइकब बेस्टर होता है। उन्हें भी यह खबर मिलती है, लेकिन वह इधर उधर नहीं भाग रहे थे, बल्कि वह अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद जो उनके पास सबसे महंगे कपड़े थे वह उनको पहन लेते हैं। और पहनकर वह तैयार हो चुके थे, तभी वहाँ पे कुछ ऑफिसर आता है और कहता है, साहब आप यहाँ से जल्दी निकलिए, आप हमारे साथ चलिए, अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। तभी वह कहते हैं कि समाज के लोग हमें यह कहेंगे कि अमीर व्यक्ति था, पैसे थे उनके पास, इसीलिए वह बच गया। लेकिन इस जहाज़ में कई गरीब लोग भी सवार हैं, यात्रा कर रहे हैं, हो सके तो उन लोगों को बचाइए। हालांकि सब लोगों की बचाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन जहाज़ में जो ऑफिसर थे उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति को बचाया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने की जगह उस व्यक्ति की जान बचाने को कहा जिन्हें वह गरीब समझ रहा था, या उन्हें यह समझता था कि पता नहीं हमें जाने के बाद यहाँ के लोग तरह तरह के बातें कहेंगे। ऐसा दुनिया का कौन सा व्यक्ति है जो टाइटैनिक के बारे में नहीं जानना चाहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरती बात यह है, टाइटैनिक लगभग 73 साल के बाद समुद्र में मिल जाता है, ढूंढ लिया जाता है। और जब ढूंढ लिया जाता है तो हर इंसान के दिल में एक ही बात होता है कि हम समुद्र के अंदर जाके देखें कि टाइटैनिक आखिर है कैसा। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले अलग अलग देशों के 5 अरबपतियों के लोग उस जहाज़ को देखने के लिए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इससे फिर एक बार टाइटैनिक जहाज़ लोगों की सुर्खियों में आ जाता है। आज की कहानी उन 5 लोगों की है जो गए थे उस टाइटैनिक को अपनी आँखों से बहुत करीब से देखने। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है कनाडा से। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पाकिस्तान का होता है, जो अरबपति होता है, जिसका नाम होता है शहजाद दाऊद, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सुलेमान दाऊद, और उसका उम्र लगभग 19 साल होता है और अभी अभी उन्होंने 12वीं पास की थी। तभी शहजाद दाऊद अपने बेटे से बोलते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसे दुनिया का हर व्यक्ति उसे देखना चाहता है। तभी उसका बेटा कहता है कि आप मुझे क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। तभी शहजाद दाऊद अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें टाइटैनिक जहाज़ दिखाना चाहता हूँ समुद्र के गहराई में जाने के बाद। तभी उसका बेटा कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। तो बाप बेटा से कहता है कि जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और यह सब सुनकर सुलेमान दाऊद डरा हुआ था, लेकिन क्या करता, उसकी बात अपने बाप के सामने टिक नहीं पाता है और फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह खबर 16 जून 2023 के आसपास की है। और फिर बाप बेटा दोनों पहुंच जाते हैं कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में, जो एक बंदरगाह होता है। और वहां पर जाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों की, जो बाकी लोग भी समुद्र के गहराई के अंदर उस टाइटैनिक को देखने के लिए जाने वाले थे। और वहाँ पर इन लोगों को मिलते हैं ओशियन गेट के कंपनी के मालिक, यानी ओशियन गेट के कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस, और साथ ही में ब्रिटेन के बिजनेसमैन होते हैं हमीश हर्दी, और साथ ही ब्रिटेन के एक पायलट होते हैं जिनका नाम होता है पॉल हेनरी। और साथ ही यह दोनों बाप बेटे जो पाकिस्तान के अरबपति होते हैं, शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ये 5 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने से पहले उन 5 लोगों की टिकट की व्यवस्था हो चुकी थी। लगभग $2.5 लाख का एक टिकट होता है, यानी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं। एक पायलट और 4 अरबपति लोग इस पनडुब्बी में बैठने के लिए तैयार होते हैं। पहले एक जहाज़ में बैठते हैं और वह जहाज़ उन लोगों की एक जगह पर पहुंचाती है जिसको उत्तरी अटलांटिक महासागर की बर्फीली तलहटी कहते हैं। अब वहां जाने के बाद 2 दिन समय इधर उधर बिताते हैं, मौज मस्ती करते हैं
और जब वह दिन आता है 18 जून 2023 की शाम लगभग 5:30 बज रहे थे और इन लोगों को उत्तरी अटलांटिक महासागर से उस पनडुब्बी पर बैठते हैं और उस पनडुब्बी का नाम होता है टाइटन, जो ओशियन गेट के कंपनी के द्वारा तैयार की गई थी। और उस पनडुब्बी में बैठकर ये 5 लोग रवाना हो जाते हैं उस टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए। और इन लोग 5:30 बजे शाम के टाइम पर निकले ही थे और गए हुए 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे कि उस पनडुब्बी जहाज़ का संपर्क टूट जाता है और सारे लोग में हड़कंप मच जाता है। वह लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह टेक्नोलॉजी का मामला है, हो सकता है दोबारा जुड़ जाएगा। और लोग जोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं और जब 10, 15, 20 मिनट हो जाते हैं तो डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई घटना हो जाए। तभी पनडुब्बी के जो संपर्क में थे टीम वाले सूचना देते हैं अमेरिका को, कनाडा को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जो इसके एयरक्राफ्ट होते हैं उनको सूचना दी जाती है। और उसके बाद कई देशों के लोग उस पनडुब्बी को लग जाते हैं ढूंढने की कोशिश में। और उस पनडुब्बी का जो बैकअप था मात्र 96 घंटा का ही था, यानी उस पनडुब्बी में जो भी लोग बैठे हुए थे उनके लिए मात्र 96 घंटा तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध था। और जैसे ही संपर्क पनडुब्बी का टूट जाता है तो कई देशों के लोग टेक्नोलॉजी से रोबोट के द्वारा ढूंढने की कोशिश की जाती है। और जब 96 घंटा बीत जाता है फिर भी वह पनडुब्बी नहीं मिल पाता है और सब लोगों के मन में यही बात चल रहा था कि ऐसा ना हो कि उन लोगों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। और जब समय आता है 23 जून 2023 की, जो सुबह का वक्त था, सब लोगों को यह सूचना मिली थी कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की बर्फीली तलहटी है और जहां पर यह टाइटैनिक है, उस ज़मीन में 1600 मीटर दूर ये जो ओशियन गेट का टाइटन एक पनडुब्बी है वह मिल जाता है। उसके 5 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं और जैसे ही यह सूचना मिलती है कि 5 अरबपति लोग जो 5 अलग अलग देशों के थे वह लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे, तभी उनको याद आता है कि जब वह लोग यहाँ से गए थे तो जो उनके संपर्क में थे टाइटन पनडुब्बी के, उनको एक धमाका की आवाज़ सुनाई देती है जो उस टाइटन पनडुब्बी की फटने की आवाज़ थी। तो उनको बहुत ज़ोर से धमाका की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो धमाका की आवाज़ थी वह उस टाइटन पनडुब्बी की ही थी। और कई देशों के लोग यह पता करने में लगे हुए थे कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, ये ब्लास्ट कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।